हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों को मॉडल सेट 4 का इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो इतिहास है, इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? तो फ्रेडरिक सॉर्यू जो था वो फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका सटीक आंसर है, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी 2 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो सिल्क मार्ग जो है वो आपका एशिया और यूरोप। क्वेश्चन नंबर जो 3 का डी है और ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो यूनान को जो स्वतंत्र रूप के राष्ट्र मान्यता मिली थी, ऑप्शन नंबर सी 1932 को मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो कैरोल कुर्पिस्की जो है वो पॉलिश राष्ट्रवादी था। कौन था? पॉलिश राष्ट्रवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष को क्या बोलते हैं? तो ब्लू वृक्ष का जो पत्ता है वो एक वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे जो 7 का जो वीरता भरागा खाली जगह पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पशुओं के प्लेग में किस तरह की फैलने की वाली बीमारी होती है? तो रिंडर पेस्ट। कौन सी बीमारी होती है? रिंडर पेस्ट होती है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग भूगोल में। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल में क्वेश्चन नंबर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो आणविकरण योग्य है, मतलब ये अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा इसको नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 14 का आणविकरण योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन रक्षण जो जीवन अधिनियम है वो 1972 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो खाद्यान्न फसलें जो भारत में बहुत ज़्यादा जो उपजाई जाती है वो चावल और गेहूँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 16 का इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खाली जगह को भरना है, तो ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला और भूतापीय दोनों क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका नागरिक शास्त्र से है, तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध थे? तो अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो डच से ज़्यादा समृद्ध थे। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 25, पोखरण किस राज्य में पड़ता है? तो पोखरण जो होता है वो परमाणु वगैरह का टेस्ट किया जाता है। तो राजस्थान में जो मरुस्थल जगह है ना, वहाँ पे इसका टेस्ट किया जाता है। इसका जो टेस्ट करने से होता ही है ना कि ज़मीन वहाँ की ख़राब पड़ जाती है। तो राजस्थान में तो मरुस्थलीय जगह है, वहाँ पे कुछ उपजाऊ होता नहीं है। तो राजस्थान में पोखरण का जो जगह है वहाँ पे इसका टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन वो 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 26 का जो सी है जिसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो उसका संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। 27 का जो डी इसका है सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो 28 का जो है सी, बहुसंख्यकों का शासन है ना, ये हमारा लोकतंत्र नहीं कहता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी कहता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की गरिमा का भी ख्याल रखता है कानून हमारा। और ऑप्शन नंबर जो डी है, कानून की समझ समानता, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन बहुसंख्यक जो हैं जिनका ज़्यादा आबादी है वो यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ नियम नहीं है। तो 28 का सी। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 29, नगर निगम के प्रधान जो पदाधिकारी है उसको क्या बोलते हैं? उसको लोग मेयर बोलते हैं और हिंदी में महापौर बोलते हैं। तो यहाँ पे महापौर भराएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कई खाली जगह को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ से क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, एक और है 32, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम खाली जगह पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो पंचायत चुनाव वगैरह जो चुनाव होते हैं
उसमें जो 1/3 पद जो है, मतलब 1/3 पद 33% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 जो है अर्थशास्त्र से है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्षेत्र है आपका, इसको देख लेते हैं। तो इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रथम में कृषि आता है, द्वितीय में डेयरी हो गया, कुछ उत्पादित क्षेत्र होता है, तो उत्पादन किया जाता है वो होता है, और तृतीय में आता है बैंक सेवाएं। तो इसका आंसर जो होगा 37 का सी होगा, बैंक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 सटीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में जो है वो नियोक्ता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो हम लोग बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो सारे पैसा वो ऋण में लगा देते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह में लगा देते हैं। ठीक है, और उसका जो 50% है, ऑप्शन नंबर सी, 15% जो है वो अपने पास रखते हैं, ताकि कोई अगर पैसा निकालने के लिए आए तो उसको वो दे सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ड मोटर्स का नामक कंपनी भारत में कब आई थी? तो फोर्ड नामक जो मोटर कंपनी है वो भारत में आपका क्या बोलते हैं 1955 ईस्वी को आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, डिजाइन या चित्र तैयार करने के लिए किससे की जाती है? तो पेजर से जो हम लोग है मैसेज भेजते हैं। ई बैंकिंग तो बैंक के लिए हो गया है। ठीक है, तो डिजाइन या कोई चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो 42 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि सभी देशों जो है, जितने भी देश है वो आपस में मिलजुल कर जो रहते हैं, है ना, बिजनेस का आदान प्रदान करते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, खाली जगह क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्रक जो है वो बैंक आते हैं, है ना, बैंक वगैरह आते हैं, इसमें जो है श्रमिक उत्पाद नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए खाली जगह प्रदान कर सकती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अतिरिक्त निवेश के लिए, है ना, ऋण प्रदान कर सकती है।